मिस शनाया, ये कुछ फाइल्स है ऑडिट की, जरा एक बार इन्हें देख लो। मुझसे बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, और कोई तीसरा इंसान दिख रहा है आपको? आपको पता है ना आप किससे बात कर रहे हो? हाँ, वो भी अच्छी तरह से। मिस शनाया, ये ऑडिट का काम है, एक बार जरा देख लीजिए। ये काम मुझे करना है? क्यों? आप भी तो इसी ऑफिस में काम करती हैं ना? पानवलकर, ये ऐसे काम मैं नहीं करती। बाकी जो स्टाफ है ना उनको बताइए। मिस शनाया, मैं आपको पर्सनल काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको एक बार बताया तो समझ नहीं आता क्या? मैं ये काम नहीं करने वाली। आप अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो, नहीं तो। अरे नहीं तो क्या मिस शनाया? नहीं सर, वो मैं। मिस्टर पानवलकर, क्या प्रॉब्लम है? सर जी, ये कुछ ऑडिट का काम है और हमें 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। मैं मैडम से यही कह रहा था, लेकिन मैडम कह रही हैं कि मैं नहीं करूंगी। मिस शनाया, आपकी पहले भी मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। इट इज ट्रू। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब देखिए, ऐसा है, ये काम अब आपको ही करना है और वो भी 7 दिनों में नहीं, सिर्फ 3 दिनों में। पर सर 3 दिनों में कैसे? मिस शनाया, आप जितना आर्गुमेंट करेंगी उतने दिन कम होते जाएंगे। और हाँ, मिस्टर पानवलकर आपके सीनियर हैं और आज के बाद आप किसी भी सीनियर से इस भाषा में बात नहीं करेंगे। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, गुड डे, प्लीज रिलैक्स, कैरी ऑन। लीजिए, मैंने तो आपको 7 दिन दिए थे। अब ये सारा ऑडिट का काम आपको 3 दिन में खत्म करना है। हो जाएगा ना? माइंड योर बिजनेस। आई विल, यस आई विल। ऑल द बेस्ट। ये लो, 3 दिन में ये काम कैसे खत्म करेंगी? ये क्या करेंगी काम? ऑफिस में बैठ के सेल्फी निकालने के अलावा आता क्या है इनको? अब मजा आएगा मैडम, हैं? अब तो ये गई मैडम। गॉड यार, हाउ आई एम गोना फिनिश दिस। गैरी भी नहीं है मदद करने के लिए। मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगी। कम ऑन शनाया, थिंक। हाँ यार, मैंने इनसे हेल्प मांगी तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। किससे हेल्प लूं? जेनी से पूछती हूँ। हाय जेनी। हाँ? हेलो। मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। नो नो, आई एम सॉरी, गुरु सर का बहुत काम पेंडिंग है, मुझे कंप्लीट करना है। कदम, 1 मिनट, आप प्लीज थोड़ी हेल्प कर देंगे? एक्सक्यूज मी। नारकर, रघु, ये कप उठाकर रखो। अभी अभी मैं ही करूं क्या? सॉरी सर। मैम, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? तुम? हाँ, वाह माँ, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाया, मजा आ गया।
बढ़िया बैगन की सब्जी किसी को बनाने आती है तो वो तुम। वाह। हाँ बिल्कुल, आपके हाथों की बात ही कुछ और है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे हाथ में वो स्वाद ही नहीं आता। मैंने यहाँ सबको बोला है कि हमारी मम्मी के हाथ का खाना खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। खाने में थोड़ा प्यार मिलाने के बाद खाना अच्छा लगता है। और तेरी तो बात ही अलग है, तू तो सबको प्यार से खाना खिलाती है। हाँ, लेकिन अब हमें ऐसा खाना रोज रोज कहाँ मिलेगा? आप लोगों के जाने के बाद ऐसा खाना फिर कहाँ मिलेगा? तो कब जा रहे हो? अरे वो अभी तो पहुंचे नहीं और तू रिटर्न टिकट की बात कर रहा है? अरे अभी तो आए हैं और तू लौटने की बात कर रहा है? नहीं, वैसी बात नहीं पापा, मतलब वहाँ पर आपके कुछ काम होंगे इसलिए। अरे हमें कौन सा काम है? बिजी तो तू है बेटा, घर पर ध्यान नहीं है तुम्हारा। नहीं पापा, काम से लौटने के बाद ये घर में पूरा ध्यान देते हैं। पता चल जाएगा। अभी एक हफ्ते हम रुकेंगे ना यहाँ पे। अरे क्या हुआ? एक हफ्ता? पापा, एक हफ्ते से मन नहीं भरने वाला हमारा, है कि नहीं? हाँ। कुछ दिन और रुक जाओ क्या? हाँ? उतने दिन माँ के हाथ का खाना भी खा लेगा। क्यों, तुम्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? नहीं, मेरा भला क्यों इस पे ऑब्जेक्शन होगा? मैंने तो बस यूं ही पूछा। सुना तूने? गणेश जी की आरती की आवाज आ रही है ना? यहाँ कहीं नजदीक में गणेश मंदिर है क्या? हाँ, यहाँ नजदीक में गणेश जी का पंडाल है, वहीं से आवाज आ रही है। अरे वाह वाह, सही में गणपति में कितना अच्छा लगता है कि नहीं? मेरे काका अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति लाते थे और जब हम छोटे थे तो एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे। फिर पूछो ही मत। पता है क्या होता था? हम रात भर जागरण, भजन, कीर्तन सब करते थे। हम लोग तो बहुत मजे करते थे। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मम्मी, हम अपने घर में गणपति क्यों नहीं लाते? लाते हैं ना, इनके चचेरे भाई के यहाँ आते हैं। पहले हम दोनों जाते थे, पर अब इनके पास समय ही नहीं होता तो नहीं जा पाते। पर इन त्योहारों का मजा ही कुछ और होता है। हाँ, और प्रसाद भी कितने अलग तरीके के हैं। यहाँ मुंबई और पुणे में ये चावल के मोदक बनाते हैं, यहाँ पे काकी भी बनाती है मुंबई में, और हमारे वहाँ नागपुर में खसखस और नारियल के तेल में ही मोदक बनाते हैं। पिछले साल बनाया था ना मैंने। महालक्ष्मी का भी त्योहार है, हाँ, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बाप रे, हाँ ना। उन त्योहारों की तो बात ही अलग है, एकदम निराली। वो सजावट, वो साड़ियाँ, वो नैवेद्य भी, पूरन पोली भी चढ़ाना पड़ता है। 14 तरह की सब्जियाँ होती हैं और अलग अलग तरह के पकवान, इतना कुछ होता है कि पूछो ही मत। और बड़ा भात? अरे बड़ा भात और उस पे लहसुन की चटनी। वाह, मजा आ जाएगा, जबरदस्त। ये देखो, वड़ा भात का नाम लेती मुंह में पानी आ गया मेरे। यहाँ नजदीक में कहीं महालक्ष्मी की पूजा होती है? यहाँ पर उन्हें गौरी गणपति कहते हैं। भगवान की ही सेवा है, सिर्फ तौर तरीके अलग होते हैं, है ना? जैसा जिसको भाता है वो वैसा करता है। पर मम्मी, जब यहाँ त्योहार शुरू होते हैं ना, तो मुझे नागपुर की बहुत याद आती है। अरे बहू, हाँ? सुना है मुंबई के गणपति तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ? बढ़िया डेकोरेशन भी होता है उसमें। हाँ, टीवी पर देखते हैं ना हम बड़े बड़े गणपति की मूर्तियाँ। देख के अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद सामने से जाकर देखने की इच्छा हो रही है। यहाँ बहुत अच्छे डेकोरेशंस होते हैं, हम सब साथ जाएंगे। चलेंगे ना? अरे हम जाएंगे ना, क्यों? हाँ हाँ, क्या? ये देखो, इसको मोबाइल के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। जब नहीं देखो पापा, मोबाइल में रहता है ये। पापा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था, इसलिए मैं। हम भी तो कुछ जरूरी बात कर रहे थे ना बेटा। क्या क्या क्या? मम्मी पापा को बप्पा के दर्शन कराने ले जाना है। आप मैनेज कर लेंगे ना? अरे हो लेकिन- जाएगा। अरे क्यों नहीं होगा मैनेज, आएगा ना ये। हाँ। अरे एक हफ्ते यहाँ रुकना है तो दर्शन तो करेंगे ना गणपति के। ठीक है। सही कहा ना? हाँ 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 हाँ, हम जाएंगे ना गणेश जी के दर्शन करने। 7 दिन या शायद उससे भी ज्यादा। अरे इतने दिन में शनाया के बगैर कैसे रहूंगा? एक तो ऑलरेडी वो मुझ पर गुस्सा है। ओह गॉड, अब ये डिटेल्स कहाँ से लाऊं?
आई नो सब जानबूझकर तकलीफ दे रहे हैं मुझे। गुड इवनिंग पानवलकर। सर मुझे थोड़े डिटेल्स चाहिए थे। मेरे डिटेल्स देने से आपका काम होने वाला नहीं है मिस शनाया। अपना काम खुद करोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये सब जानने के लिए ऑफिस में क्या हो रहा है इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोफे पर बैठकर कॉफी पीने से ऑडिट का काम नहीं होता है। अगर आपको मदद नहीं करनी है तो रहने दीजिए, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। जेनी, नाइस वर्क। थैंक यू सर। हाय जेनी। जेनी मुझे एक इम्पोर्टेंट डाटा चाहिए था। सर्वर डाउन है, मशीन हैंग हो रही है। आपको कितनी बार कहा है इम्पोर्टेंट फाइल्स का डेटा संभाल के रखो। ओह, लेकिन आप ज्यादातर ऑफिस में रहती ही कहाँ हो, इसीलिए आपको आदत नहीं होगी। अगर मदद नहीं करनी है ना तो रहने दो, सिखाने की जरूरत नहीं है। कैरी, उठाओ उठाओ। अरे यार ये फोन भी नहीं उठा रहा है, अब कैसे होगा ये। मिस शनाया, कुछ हो पा रहा है? अगर थोड़ा ध्यान काम में भी दिया होता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कुछ काम हुआ है ऐसा लग तो नहीं रहा है। हो जाएगा ना 3 दिन में। तुम्हें पता है ना, अगर 3 दिन में नहीं हो पाया तो ऑडिट तो दूर की बात है। सेल्फी निकालने के लिए और नए नए स्टेटस रखने के लिए भी कपूर साहब तुम्हें काम पर नहीं रखेंगे। रघु, कॉफी। शनाया, बाप रे, तुम अभी भी काम कर रही हो? ग्रेट। अगर गुरु यहाँ रहता ना तो तुम्हें कुछ काम ही नहीं करने देता। I mean, वो तुम्हारी मदद करता। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? तुम काम जारी रखो। कैरी ऑन, मैं अभी निकल रहा हूँ। हाँ, बाय। मैम, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? तुम ऑफिस में न्यू ज्वाइन हो ना, तो जो काम नहीं आता उसमें मत पड़ो ना। डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। नो, नॉट एट ऑल। बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 3 दिन में ये काम खत्म करना है। काम बहुत ज्यादा है और समय की पाबंदी है ना, इसलिए। वाह, यू आर अमेजिंग। सॉरी अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो। तुमने देखा ना, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स किस लिए? हम एक साथ काम करते हैं तो इतना हेल्प करना तो बनता है ना मेरा। आप टेंशन मत लो मैडम। अरे मुझे मैडम क्यों बुला रहे हो? हम कलीग्स है ना। कॉल मी शनाया। शनाया, मैं तुम्हारा ये काम पूरा कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। वाह शनाया, अच्छा बकरा फंस गया है। गुरु, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं होगा?
भाभी, सिर्फ चाय से ही काम चला रही हो क्या? अरे ऐसे काम नहीं चलाऊंगी, रुकिए ला रही हूँ। अरे वाह, मुंबई में रहकर भी तुम्हारा नागपुरी अंदाज नहीं गया। अरे कैसे भूलेगा वो? अरे वहीं का तो जन्म है इसका। वैसे भी लोगों को अपने जड़ नहीं भूलने चाहिए। हाँ। और एक है हमारा गुरुनाथ, ये तो मुंबई का ही होकर रह गया। ये लीजिए, संतरे की बर्फी खाइए। अरे वाह, कितने दिनों बाद खा रहा हूँ। नागपुर की याद आ गई मुझे। अब बर्फी खाना हो गया हो तो कुछ ऑफिस की भी बातें कर ले। नहीं मतलब सब कुछ ठीक है ना ऑफिस में? ऑफिस में? गुरु खाने दे उसको। घर में भी ऑफिस की बात करोगे क्या? दिन भर बस काम करते रहते ये लोग। आनंद, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए कि नहीं? जल्दी से शादी कर लो। तुम्हारे लिए मैं लड़की देखूं? अरे नहीं नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। शादी मतलब सुखी जीवन दुखी हो जाएगा। अरे अपने आजू बाजू ध्यान रहता है ना मेरा। भैया, कान वाली बात पता है मुझे। कान को कुछ छुआ है मेरे? राधिका। तो ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। पर सच बताऊं आनंद भैया, हम दोनों शादीशुदा हैं तो इसलिए हमारा जीवन सुखी है। मम्मी पापा तो कितने साल से साथ हैं। और क्या? सुखी जीवन का असली मतलब है परिवार। अरे भाभी, चाचा चाची का समय अलग था। अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, इंसान को खुद के लिए भी समय नहीं मिलता, तो परिवार के लिए कहां से समय लाएगा वो? हाँ? और शादी करना मतलब लड़की ढूंढो, शादी के बाद हर चीज के लिए समय तो चाहिए ना? हाँ? हाँ। समय किसके पास है? और मेरा नसीब गुरु जितना अच्छा थोड़ी ना है। हाँ? मतलब बोले तो वो भाभी जितनी अच्छी पत्नी मिली इसलिए कह रहा हूँ। सच कहा। और आपको तो अभी पता ही है ना भाभी, बेचारा गुरु 2-2 दिनों तक घर नहीं आ पाता। अरे इतना काम रहता है। अरे 24 घंटा 12 महीने ऑफिस में ही काम शुरू ही रहता है बस। हाँ? अरे अब आज की बात ले लीजिए, हमारे ऑफिस की एक लड़की शनाया अभी तक ऑफिस में ही बैठकर काम कर रही है, अभी तक। मतलब उसे और देरी भी हो सकती है, 2 से 3 घंटे। उसे इतना काम दिया गया है? नहीं, अब तक काम कर रही है इसलिए मैंने पूछा। क्या और कोई नहीं है ऑफिस में? कपूर सर ने उससे कहा कि 3 दिन में ऑडिट का काम खत्म करना है। पूरी जान लगाकर काम कर रही है बेचारी। लेट हुआ तो क्या हो गया, बहुत दिल लगा के काम कर रही है। चलो निकलता हूँ मैं। हाँ चाचा चाची, जल्दी मिलेंगे। फिर से आना। हाँ? और खाना खा के ही जाना। पक्का पक्का। चलो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। तू मेरे साथ आ रहा है, तू बैठ यहाँ पे। अरे चलो ना, मैं आता हूँ तुम्हारे तू साथ। मेरे साथ आ रहा है, तू बैठ यहाँ पर आई बाबा के पास। तू हमेशा ही मेरे साथ रहता है, हम तो मिलते ही रहते हैं। बाबा समझाओ ना इसको। अरे चलता हूँ इसको। मैं जा रहा हूँ। अरे थोड़ा ही है। चलो 3 फाइल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हो गई? यस। वाह यार, अमेजिंग हो तुम। थैंक यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से मेरा काम का बोझ हल्का हो गया। और सॉरी, तुम्हारा काम छोड़ के तुम्हें मेरा काम करना पड़ा। शनाया, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। हाँ, आई थिंक अभी हम कह सकते हैं ना कि हम दोनों दोस्त हैं, है ना? अरे यस ऑफ कोर्स। एक सेल्फी खींचते हैं। ऑफ कोर्स। Friend in need is a friend indeed. नाइस पोस्ट यार। Thank you. बाय द वे, तुम घर कैसे जाने वाली हो? मैं तो कैब से जाऊंगी। एक्चुअली मेरी कार सर्विसिंग के लिए दी है, सो
वैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है घर जाने के लिए। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हें बाइक से घर छोड़ सकता हूँ? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। देखो ये मदद नहीं है, एक्चुअली इट्स माय प्लेजर, सो प्लीज ना मत कहना। एक्चुअली ना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। क्या हुआ शनाया? बट इफ यू इंसिस्ट हम चले जाएंगे। ओके ओके चलो। चलो 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 ना चलो। पर्स ओह यस ऑफ कोर्स। और ये फाइल अरे कर इसे दोगे ना मैं कल कंप्लीट? कर लूंगा, हो जाएगा। कहानी में ट्विस्ट। हेलो एलएफ ऑफिस। हाँ हेलो, मैं गुरुनाथ सुबेदार बोल रहा हूँ। नमस्कार साहब, रघु बोल रहा हूँ। हाँ रघु, सुनो, ऑफिस में अभी कौन कौन है? मतलब सब घर गए क्या? हाँ सर, सब लोग चले गए, कुछ लोग तो अभी गए हैं। अच्छा, शनाया मैडम है क्या? नहीं मतलब वो काम कर रही थी क्या? या वो निकल गई? हाँ, जस्ट 5 मिनट पहले ही निकली है वो। हाँ ठीक है। और सर वो आज वो गाड़ी लेकर नहीं आई थी, तो वो श्रेयस सर के साथ निकल गई। क्या? कौन? अरे वही ना, यंग गुड लुकिंग लड़का सर। श्रेयस? हाँ, उन्होंने मदद की थी ना शनाया मैडम की, तो वही वो शनाया मैडम को घर छोड़ने चले गए। हाँ हाँ हाँ। सर रखूं फोन? सर मैं पूछ रहा था कि फोन रखूं क्या सर? हाँ रखो रखो। हाँ ठीक है सर। श्रेयस?